अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा और सेहत प्रोग्राम में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ और दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से आप सबको रमज़ान अल मुबारक। और हर साल की तरह रोज़ा और सेहत प्रोग्राम में हम आपके साथ आपकी सेहत और आपके सेहत के मसाइल के बारे में बातचीत करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं जो कि आपको मुख्तलिफ रेमेडीज़ और मुफीद मशवरे आपके साथ शेयर करते हैं जिनसे आप भरपूर फ़ायदा भी उठाते हैं। और आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन को लेकर। और रमज़ान अल मुबारक में हम देखते हैं पानी की कमी की वजह से बहुत से मसाइल जो हैं, बहुत सी बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं। और इसी पर आज हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वहीद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और आप मुझे बताएं, पहले तो आपको रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी रमज़ान मुबारक। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर वहीद कैसे देखती हैं आपके रमज़ान मुबारक पे हम देखते हैं जैसे जैसे आगे रमज़ान बढ़ेगा और पानी की कमी की वजह से बहुत से मसाइल, स्किन के इशूज़ पैदा होते हैं, पानी की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल, देखें अभी फर्स्ट अशरे में तो है ज़्यादा फील नहीं होगा, लेकिन सेकंड और थर्ड अशरे में जो है वो डिहाइड्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। वो जो कॉन्सिक्वेंसेस उनमें स्किन से रिलेटेड इशूज़ भी हो सकते हैं। उसके अलावा पानी की कमी की वजह से किडनी स्टोन्स एंड गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी हो सकते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि हमें मसल क्रैम्प्स और वीकनेस का सामना या लेथार्जिक जो लोग फील करते हैं वो भी सामना करना पड़ सकता है। अब देखिए, बॉडी के अंदर नेचुरली तौर पे कोई मैकेनिज्म प्रेजेंट नहीं है जो पानी को स्टोर कर सके, लेकिन आपने डिहाइड्रेशन से कैसे बचना है, उससे आप अपना हाइड्रेशन स्टेटस कैसे मेंटेन रख सकते हैं। जनरली अमूमन हम कहते हैं कि आपका जितना करंट बॉडी वेट है आप उसको 0.03 से मल्टीप्लाई करें तो दैट वुड बी द आंसर इन लीटर्स पर डे। तो उतने लीटर जो है वो आपकी बॉडी की ज़रूरत है और उतना आपने पीना है अपनी बॉडी का हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रखने के लिए। लेकिन रमज़ान में अब हम इसके अपने जो हाइड्रेशन स्टेटस को कैसे मैनेज किया जाए, आप कोशिश करें कि जो मोस्टली लोग सहरी के दौरान बहुत ज़्यादा स्पाइसेस का इस्तेमाल करते हैं या तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मोस्टली लोग अंडा प्रेफर करते हैं, चाहे ऑमलेट की शक्ल में या फ्राइड की फॉर्म में। आप अंडे से परहेज़ करें एक तो सहरी के टाइम पर, दूसरा आप ज़्यादा तली हुई चीज़ें और स्पाइसी चीज़ों से, जो सालन खा रहे हैं आप या कोई दाल सब्ज़ी जो भी चीज़ ले रहे हैं उसके अंदर स्पाइसेस का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम रखें और आप नमक का इस्तेमाल कम करें। जी, वो बिल्कुल बर्निंग इशूज़ के अलावा नमक जो है वो हमारे उसके पास प्रॉपर्टी होती है डायरेटिक्स वाली। अब डायरेटिक्स क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी से जो वाटर है उसे फ्लश आउट कर देंगे, आपको फ़ौरन जो है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा पानी और आपको लगेगा कि अब आपकी बॉडी जो है वो डिहाइड्रेशन की तरफ जा रही है। दूसरी बात, अब मोस्टली कॉमनली प्रैक्टिस क्या होती है कि जैसे ही सहर का टाइम ख़त्म होने वाला होता है मोस्टली लोग 2 से 3 ग्लास फ़ौरन उसी टाइम पे पी लेते हैं। अब वो 2 से 3 ग्लास जो फ़ौरन आप पानी पी लेते हैं उससे या तो आप वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा थ्रू यूरिन और वो आपकी बॉडी में ज़्यादा पानी पीने से भी जो इसके असरात जो बुरे होते हैं बॉडी में वो स्टे नहीं करेगा। इसका बेहतरीन हल ये है कि जब आप सहरी के लिए उठे हैं आप कोशिश करें कि आप उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा करके आप पानी पीना शुरू करें और आप कोशिश करें कि उस 1 घंटे या आधे घंटे के लिमिटेड से टाइम में आप 3 से 4 ग्लास जो है वो पानी ले लें। उसके अलावा आप कोशिश करें आप उस टाइम पे दही का इस्तेमाल करें। दही के इस्तेमाल से क्या होगा कि दही के अंदर एक तो दही हमारे पास डेयरी का सोर्स है और डेयरी क्या करता है, एक तो उसके अंदर जो पानी जो है वो एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर, वो आपको डिहाइड्रेशन से जो है वो प्रिवेंट करता है। कुछ ऐसे अफराद होते हैं वो दही का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल्कुल, तो लस्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं दही के अंदर, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप सहरी के टाइम पे जो स्पाइसेस हैं और जो सॉल्ट है उसका इस्तेमाल कम करें। अब इसके ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं, उसकी जगह आप अदरक का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसके अलावा ऑर्गेनिक हर्ब्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लेमन स्क्वीज़ कर सकते हैं, आप ब्लैक पेपर जो है उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं अपने खाने के ऊपर। और दूसरा, अगर आपको नमक की ज़्यादा तलब है तो आप उसकी जगह पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें, आप वाइट सॉल्ट जो है हमारे पास उसका इस्तेमाल ना करें। और ये तो आपने सहरी का हमें बता दिया, और इफ्तारी में हम आपको पता है मीठे पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हमें सादा पानी पीना चाहिए या फिर मीठा पानी पीना चाहिए? अच्छा देखिए, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की भी कमी हो रही होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स इसको आम ज़बान में सोडियम पोटाशियम का इम्बैलेंस जो है वो बॉडी में हो जाता है, जिसकी वजह से मोस्टली लोग जो है रमज़ान में और इवन इफ्तारी से 1-2 घंटे पहले हाइपोग्लाइसेमिया या ब्लड प्रेशर लो होने की शिकायत करते हैं, जैसे हमें जान नहीं रही या लागरपन फील होना या टांगों में से दर्द होना। तो ये सब चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। तो उस टाइम कोशिश करें कि आप इफ्तारी में जो है आप नींबू पानी का इस्तेमाल करें। अब नींबू पानी भी जब आपने इस्तेमाल करना है, आप टैंग ले रहे हैं या आप कोई भी रूह अफ़ज़ा, जामेशरी कुछ भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि अब मार्केट में हमारे पास ये सब चीज़ें जो हैं वो शुगर फ्री अवेलेबल हैं। आप शुगर फ्री इन चीज़ों का इस्तेमाल करें और इसके अलावा आप ज़्यादा चीनी या नमक का इस्तेमाल ना करें।
लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें कि आप नमक का जो मुतबादिल है हमारे पास, वो हमारे पास पिंक सॉल्ट है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और चीनी की जगह आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते नॉर्मली हैं। हमें दिन में पानी कितना वैसे दरकार होता है, कितना पानी हमें पीना चाहिए? देखिए वैसे नॉर्मली जनरली तौर पे तो हम कहते हैं कि 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जिस तरह हमारा करंट बॉडी वेट है आप उसको 0.03 मुबारक जी तो जी हम जाहिर बात इतना नहीं कंज्यूम कर सकते, लेकिन उसके लिए फिर आप ये करें कि आप इफ्तारी से सहर के दौरान अपना टाइम एक देख लें कि आपने कब सोना है, कब उठना है, आपकी एक रूटीन सेट हुई हुई है, उसके मुताबिक आप डिवाइड कर लेंगे कितना पानी हमने कितने घंटों में कंज्यूम करना है। लेकिन इस टाइम पे आपको पानी की जो कंजम्पशन है वो रखनी है ताकि आप डिहाइड्रेशन आपको ना फेस करनी पड़े। और सहरी में जिस तरह से आपने तज़किरा किया कि हमें जो लस्सी वगैरह जो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या लस्सी जो है जो प्यास बुझाने का लगता है कि आपको वो ज़रिया है? बिल्कुल, लस्सी के अंदर लस्सी जो है हमारे पास दही का अल्टरनेटिव सोर्सेज है, और दही के से आप लस्सी बनाएं और वो आपका जिस तरह देखें जो फ्राइड चीज़ें हैं या स्पाइसी चीज़ें जिस तरह आपको वो प्यास को स्टिमुलेट नहीं करेंगी, आपकी प्यास को बढ़ाएंगी, लेकिन दही और लस्सी के अंदर ये पावर है कि वो आपकी जो प्यास है उसकी शिद्दत को कम करेंगे। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको बहुत से आपको पता है उनके बार बार प्यास और भूख लगना उन्हें उनके लिए खासा मुश्किल होता है रमज़ान में, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए अगर आपके पास, देखिए ये सिर्फ मैंने उन लोगों की बात की है जो बिल्कुल नॉर्मल हैं, हेल्दी लोग हैं, लेकिन जब आपके कोई इंसान जिसको शुगर है, ब्लड प्रेशर है या कोई और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का शिकार है या वो हाइपोग्लाइसेमिक हो जाते हैं या उन्हें हाइपरग्लाइसीमिया का इशू है, तो उनके लिए यही रिकमेंडेड है कि वो सहरी के टाइम पे जो है वो एक तो सबसे पहली बात चीनी का इस्तेमाल कम करें, लेकिन इफ्तारी के टाइम पे 1 से 2 जो खजूरें हैं वो रिकमेंडेड हैं उनके लिए भी, क्योंकि देखें आपकी बॉडी जो है वो स्टार्व कर रही है। स्टार्व के अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो है उस टाइम पे ग्लूकोज की कमी हो रही होती है, जिसकी वजह से आपको फ़ौरन जो है वो ग्लूकोज रश चाहिए होता है, बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि हमारे देखें इफ्तारी के टाइम तक हमारी बॉडी जहाँ पर फिजिकली हम स्टार्व कर रहे हैं, हमारी जो मेंटल कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है, हमारी जो सोचने समझने और इवन याद रखने याददाश्त की भी जो है उस टाइम पे थोड़ी कम, बिल्कुल ऐसे मसाइल हो जाते हैं। वो होता क्यों कि देखिए हमारी जो ब्रेन की जो ग़िज़ा है वो ग्लूकोज है। अब जो हमारी ब्रेन को फ़ौरन काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो हमें हमेशा ग्लूकोज की फॉर्म में रेडीली अवेलेबल होती है। तो आपने उस टाइम पे क्या कोशिश करनी है कि आप उस टाइम पे या तो 2 खजूरों का इस्तेमाल कर लें, और दूसरा मैं सबसे बात कहूँगी कि टैंग या रूह अफ़ज़ा जो भी चीज़ इस्तेमाल करें, एक तो आप शुगर फ्री इस्तेमाल करें, और दूसरा अगर आप कोई और मशरूब का इस्तेमाल करें, कोई मिल्क शेक ले रहे हैं, कोई और आप चीज़ ले रहे हैं घर में, तो आप उसकी जगह अगर तो कुछ शुगर पेशेंट्स हैं तो वो चीनी की जगह शक्कर का इस्तेमाल करें, या फिर आप सुक्राल, स्टेविया और कैंड्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो फिर आप टेबल सॉल्ट का इस्तेमाल कम से कम करें, ताकि देखें ब्लड प्रेशर का जो इंक्रीज़ है वो फ़ौरन हो जाएगा। आपकी टेबल सॉल्ट का जितना इस्तेमाल करेंगे आपकी फ़ौरन ब्लड प्रेशर का जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, और आगे आपको और से बहुत से वो होते हैं। और ख़ासतौर पर जो ग़िज़ाइयत है उसमें हमें किस तरह की ग़िज़ा खानी चाहिए रमज़ान में जिससे हमें प्यास जो है वो कम महसूस हो? बिल्कुल, देखिए सहरी में तो आप यही कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहले आप अंडे का इस्तेमाल कम करें। अगर आपको वही अंडा जो है अगर आप वो इफ्तारी में सैंडविच के फॉर्म में ले लेते हैं या आप किसी और फॉर्म में प्रोटीन की शक्ल में लेते हैं, आप चिकन, मटन, बीफ का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपकी वो अंडे की ग़िज़ाइयत जो है वो किसी और फॉर्म में भी पूरी हो जाएगी। हमें ज़्यादा वेजिटेबल का इस्तेमाल जी बिल्कुल, वेजिटेबल्स या वाइट। और दूसरा सहरी में कोशिश करनी है कि आपने दाल नहीं लेनी, ठीक है? दाल भी जो है, दाल कौन सी वाली? दाल आप चने की दाल ना लें, और दूसरा आप जितने आप पल्सेस का इस्तेमाल जो है वो कम करें। हम खा सकते बिल्कुल, चने की दाल और दूसरे इसके अलावा माश की दाल जो है हमारे पास, ये दोनों चीज़ें जो है वो रिकमेंडेड नहीं होती कि आप इसको सहरी में इस्तेमाल करें, नॉट इवन फॉर हेल्दी। और जो अगर आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का शिकार है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अगर मैं आपको डाइट प्लान की बात करूँ तो जो सिर्फ हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के शिकार पेशेंट्स हैं उनको कोशिश यही करनी चाहिए कि सहरी के दौरान या तो आप जौ की रोटी लें, या अगर आप मल्टीग्रेन लेना चाह रहे हैं आप वो ले लें, लेकिन गंदम की रोटी अगर आप कोई और आपके पास ऑप्शन नहीं है फिर आप गंदम की रोटी लें, लेकिन 7 या 8 इंचेस से ज़्यादा आप रोटी का इस्तेमाल ना करें। अब उससे होगा क्या कि गंदम और जौ की रोटी में क्यों कह रही हूँ, देखिए जो मल्टीग्रेन फ्लावर है हमारे पास उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं, बॉडी में जाके जल्दी मेटाबोलाइज नहीं होते, और आपको फुलनेस का एहसास जो है वो देर तक होता रहता है। अब फुलनेस का एहसास आपको देर तक होने से मुराद है कि खाना आपकी गट में ज़्यादा देर स्टे करेगा। अब खाना आपकी गट में ज़्यादा देर स्टे करेगा तो आपको भूख का एहसास नहीं होगा। अगर वही आप गंदम की रोटी या आप किसी और चीज़ का इस तरह सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का या ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइट ब्रेड का, किसी बेकरी प्रोडक्ट्स का या मैदे से बनी हुई चीज़ों का, तो उससे होगा क्या कि आपको जो खाना है वो जल्दी आपका यूटिलाइज हो जाएगा, बॉडी उसको इस्तेमाल कर लेगी और दोबारा से भूख का एहसास होने लग जाएगा आपको। और ये रिकमेंडेड सिर्फ शुगर पेशेंट्स वालों के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि देखें उनको हाइपोग्लाइसीमिया का भी इशू होने लग जाता है। बिल्कुल, तो आप कोशिश करें कि उस टाइम पे ब्लड प्रेशर के
ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को भी रिकमेंड यही किया जाता है कि वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करें, जौ की रोटी ले लें, मल्टीग्रेन ले लें, या उसके अलावा गंदम की रोटी का कम से कम इस्तेमाल करें। 7 से 8 इंचेस की अगर आपने रोटी ली है तो उसके साथ कोशिश करें कि 6 बड़े खाने के चम्मच आप सालन का इस्तेमाल करें। अब वो सालन जो है वो चिकन भी हो सकता है, मटन, बीफ, आप कुछ भी लेना चाह रहे हैं आप वो ले सकते हैं, आप किसी सब्ज़ी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने अंडा ही खाना है या अगर आपका अंडा ही खाने का दिल है, क्योंकि देखें ये वेरी करता है, बॉडी टू बॉडी वेरी कर रहा है, या हर बंदे की अपनी पसंद है। अगर आपने अंडा ही लेना है तो आप कोशिश करें, क्योंकि आपको पता है रमजान एक तो बर्निंग के बहुत से बिल्कुल बर्निंग के इश्यूज होते हैं, बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो है वो नॉर्मल नहीं रहता। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप खाना खाने के फौरन बाद आपने नमाज पढ़ी और आप फिर सो गए। अगर तो आप वर्किंग वुमेन हैं या अगर आपने ऑफिस जाना है फिर तो आप जागते रहेंगे, इफ्तारी में भी समटाइम ऐसे ही बिल्कुल ऐसे होता है। तो सबसे ज़्यादा जो शिकायत मोस्टली सुनने को मिलती है वो यही होती है कि फ़ौरन जो है हमें बर्निंग सेंसेशन है, एसिडिटी है, गैस्ट्रो इश्यूज बहुत हो जाते हैं। तो कोशिश यही करें। अच्छा, अब मोस्टली आजकल मौसम ठंडा है, मोस्टली लोग जो है वो चाय भी प्रेफर करेंगे, तो चाय भी यही कहा जाता है कि या तो आप इफ्तारी में आप इफ्तार के आधे घंटे के बाद लें, नमाज़ पढ़ने के बाद आप 10-15 मिनट्स की ब्रेक लें और फिर आप चाय लें। लेकिन अगर आप सहरी में ले रहे हैं, क्योंकि सहरी का टाइम भी हमारे पास लिमिटेड होता है, आप सो के उठे हैं और उस टाइम पे खाना खाने के साथ अगर आप फ़ौरन चाय ले रहे हैं तो वो भी आप कोशिश करें कि या तो आप खाना 15 से 20 मिनट पहले खा लें और थोड़ा सा गैप रख के आप चाय का इस्तेमाल करें, ताकि जो है चाय भी, क्योंकि हमारे पास कैफ़ीन है, कैफ़ीन भी आपकी बॉडी में जो है पानी की जो अमाउंट है उसको कम करती है। तो कैफ़ीन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं उनका भी रमज़ान में कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि आपको डिहाइड्रेशन से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं उनको आप फेस ना करना पड़े। डिहाइड्रेशन की वजह से हम देखते हैं स्किन के बहुत से मसाइल जो पैदा होते हैं, स्किन में एक्ने हो जाती है, कुछ लोगों को पिंपल्स हो जाते हैं और कुछ लोग वैसे वो रैश हो जाते हैं स्किन पे। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? देखें, डिहाइड्रेशन जो है वो सिर्फ एक पानी की कमी और दूसरा स्पाइसेस और फ्राइड चीज़ों की ज़्यादती की वजह से भी आपको एक्ने और इस किस्म के मसाइल जो हैं वो फेस करना पड़ सकते हैं। तो दूसरी कोशिश यही करनी चाहिए कि आप इफ्तारी के टाइम पे जो स्पाइसेस हैं और फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो कम से कम करें। अगर तो आपके पास एयर फ्राइंग की ऑप्शन अवेलेबल है तो दैट्स दी बेस्ट, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप डीप फ्राइंग नहीं करें, आप शैलो फ्राई करें। शैलो फ्राई को भी आप कोशिश करें कम से कम ऑयल के अंदर, जिस तरह अगर आप बैंगन के पकौड़े बना रहे हैं तो आप दोनों तरफ से आप 1 टेबलस्पून ऑयल के अंदर आप उसे फ्राई कर सकते हैं आराम से। अगर आप अनियन रिंग्स बना रहे हैं तो आप उसको भी दोनों तरफ से फ्राई कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें आप हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाएं और अनहेल्दी ऑप्शंस को थोड़ा 1 महीने या 2 महीने के लिए आप थोड़ी सी ब्रेक लगाएं, क्योंकि देखिए रोज़ आप एक ही प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर रहे हैं तो एट द एंड ऑफ द मंथ होगा क्या कि डिहाइड्रेशन की वजह से आपको किडनी स्टोन्स भी हो सकते हैं। मोस्टली लोग जो हैं वो कंप्लेन करते हैं कि हमारी गुर्दे में पथरी और इन सब चीज़ों की कंप्लेंट्स आती हैं। दूसरा स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं मोस्टली। देखें, अगर आपकी बॉडी लड़कियों को आपको पता है ग्लोइंग स्किन का बहुत ज़्यादा शौक होता है, और ईद पे फिर मोस्टली लोग जो हैं इन चीज़ों के बिल्कुल। हमें ग्लोइंग स्किन के लिए क्या करना चाहिए? ग्लोइंग स्किन के लिए आप कोशिश करें कि अभी आजकल हमारे पास देखें रमज़ान, अब थोड़ा हमारे पास सर्दियों का क्या राज है? सर्दियों में रमज़ान जो है वो थोड़ा सा हमारे पास फेब में और मार्च में आ गया है, तो कोशिश करें हमारे पास विटामिन सी के जो रिच सोर्सेज हैं हमारे पास मौसमी, किन्नू, माल्टा अभी तक अवेलेबल हैं। दूसरा हमारे पास स्ट्रॉबेरी का मौसम आ चुका है। स्ट्रॉबेरी जो है वो हमारे पास विटामिन सी और आयरन में रिच है और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो ग्लो आपको बूस्ट करते हैं। तो आप कोशिश करें स्ट्रॉबेरीज़ का इस्तेमाल करें, लेकिन फिर वही बात, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एक टाइम पे 7 से 8 स्ट्रॉबेरीज से ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। तो वैसे हम उसका शेक पी सकते हैं, शेक पी सकते हैं, आप जूस बना सकते हैं, लेकिन जूस और शेक आपने तभी उसके अंदर आपने जो है एक्सेस शुगर है वो ऐड नहीं करनी, वो आप बस पानी के अंदर उसे ब्लेंड कर लें या आप उसे रॉ फॉर्म में कंज्यूम कर लें। दूसरा, अब अगर मैं इफ्तारी की बात करूँ तो इफ्तारी में आप कोशिश करें कि जो आप नींबू पानी ले रही हैं या आप कोई भी शरबत ले रही हैं उसके अंदर भी आप ये जितने भी हमारे पास आर्टिफिशियल मीठा है, आर्टिफिशियल शुगर्स हैं वो ऐड नहीं करें। मोस्टली लोग कहते हैं कि आपने टैंग का इस्तेमाल नहीं करना या इन मशरूबात का इस्तेमाल जो मार्केट में हमारे पास अवेलेबल होती हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल आपने नहीं करना। तो अब एक रिसर्चेस से साबित है कि जितने भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स में एस्पार्टेम हमारे पास एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, उसको जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उतने नहीं हैं जितने हमें बताए जाते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करें कि आप जो है नींबू पानी का इस्तेमाल कर लें या आप उसके अलावा कोई जितने भी हमारा स्ट्रॉबेरी है उसका जूस बना लें, आप किसी शेक बना लें किसी फ्रूट का, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, कोशिश करें उस टाइम पे एक फ्रूट बोल जो है वो ज़रूर कंज्यूम करें। अब वो 250 ग्राम्स जो हैं आपने मेजर करके जो है अपने पास वो रख लेने हैं और आपने जितने भी डिफरेंट फ्रूट्स हैं आप कोशिश करें इनके अंदर सब फ्रूट्स कट करके डालें, बस आपने एक बनाना नहीं डालना, ठीक है। आप इसके अंदर आजकल हमारे पास अंगूर हैं वो डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी डाल सकती हैं, एप्पल अवेलेबल है, जितने भी फ्रूट्स हैं आप डालें, बस आपने इसके अंदर बनाना का इस्तेमाल नहीं करना। तो 250 ग्राम्स जो फ्रूट बोल है आप उस टाइम पे डालें, लेकिन इसके अंदर आपने क्रीम, मलाई, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको बहुत दिल चाह रहा है तो आप उसके ऊपर जो है चाट मसाला स्प्रिंकल कर सकते हैं, चाट मसाला आप डाल सकते हैं, सीजनिंग ऐड कर सकते हैं किसी भी किस्म की।
और कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ भी हमें बताएं ना जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करती हैं। बिल्कुल, हमारे पास समोसे हैं, पकौड़े हैं, तली हुई जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी घर में हाइड्रेट जितनी करती हैं, हमारे पास फ्रूट्स हैं क्योंकि फ्रूट्स के अंदर नेचुरली तौर पे वाटर कंटेंट जो है वो अवेलेबल होता है। उसके अलावा आप जितनी भी फ्रूट्स लेंगी, उसके अलावा दही आपके पास, आप दही भल्ले, दही जितने भी आप इफ्तारी के टाइम पे चीज़ें जो बना रहे होते हैं, कोशिश करें कि चना चाट भी ले सकते हैं क्योंकि चना चाट हमारे पास हेल्दी ऑप्शन है। चना चाट के अंदर आप कोशिश करें कि वेजिटेबल्स का पोर्शन जो है वो ज़्यादा रखें और चने जो हैं वो आप 1 कप अपने पास, चाहे वो वाइट चिक पीज़ हैं या ब्लैक चिक पीज़ हैं, उनको बॉईल करके आप ऐड कर लें तो वो भी हमारे पास एक हेल्दी स्नैक उस टाइम पे अवेलेबल है। तो आप कोशिश करें ऑल्टरनेट सोर्सेज पे आप चना चाट बना सकती हैं, आप दही भल्ले बना सकती हैं आप, लेकिन फ्रूट बोल जो है वो आप रेगुलरली कंज्यूम करें ताकि आपको डिहाइड्रेशन का मसला जो है वो ज़्यादा ना हो। उसके साथ आप क्या कर सकती हैं, आप उस टाइम पे ब्राउन ब्रेड का सैंडविच बना सकती हैं अगर आपने वो नहीं बनाना, क्योंकि वो मेरे पास हेल्दी ऑप्शन है। अगर आप वो नहीं बनाना चाह रही तो आप उस टाइम पे आप बैंगन के पकौड़े जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं, उसके अलावा आप अनियन रिंग्स तल सकती हैं क्योंकि देखें हर चीज़ जो हर रोज़ आपको वैरायटी चाहिए, हर रोज़ आप चाह रही हैं कुछ डिफरेंट चाहिए, लेकिन आप आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, इसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स, मैदे से बनी हुई चीज़ें, इन चीज़ों से परहेज़ करें, थोड़ा सा जो है ना सोच समझ के और जो हेल्दी ऑप्शन है हमारे पास उनको अडॉप्ट, यानी ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। और इसके साथ साथ कुछ लोग जो हैं, मतलब कुछ अफराद ऐसे होते हैं वेट भी गेन कर लेते हैं, लेकिन कुछ अफराद जो हैं वो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो उनको फिर क्या करना चाहिए? लेकिन जो वेट लूज़ करने वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए से यही रिकमेंडेड है कि मैं आपको सिर्फ 2 जो है, एक आपको इफ्तारी का बताऊंगी प्लान और उसके बाद जो है आपने अगर नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद अगर आप डिनर करना चाह रहे हैं तो आप डिनर ले कर सकते हैं उस टाइम पर। अगर आप उस टाइम पर कोई स्नैक लेना चाह रहे हैं तो आप स्नैक ले सकते हैं। तो मैं आपको 2 प्लान्स अभी आपके साथ शेयर करूँगी। इफ्तारी में अगर आपने 1 ग्लास जो है आपने या तो नींबू पानी का ले लिया है या आपने कोई मिल्क शेक ले लिया। मिल्क शेक भी आपने कोशिश ये करनी है कि उसके अंदर आपने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या चीनी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। आप दूध के अंदर जो है कोई फ्रूट ग्राइंड कर लें। उसके अलावा आप उस टाइम पे 2 खजूरें ले सकते हैं। 2 खजूरों के बाद आप उस टाइम पे यानी आप जो बैलेंस डाइट जो है ना, जी बिल्कुल बैलेंस वो खाएं। और इसके साथ ही जो है बिल्कुल मोहित, हमारे जो प्रोग्राम का वक्त है वो भी ख़त्म हुआ चाहता है, और क्योंकि हमने अपने नाज़रीन से इजाज़त भी लेनी है, फिर इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। फिर मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।